उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक ऐसा शहर जहां सपनों की उड़ान भरते हैं हजारों युवा, लेकिन उसी शहर के एक घर में ऐसा खौफनाक सच छिपा था जिसने रिश्तों की बुनियाद हिला दी। जिस पिता ने बेटे के भविष्य के लिए उम्मीदें सजोई, उसी बेटे पर उनकी हत्या का आरोप है। गुमशुदगी की कहानी से शुरू हुई यह जांच नीले ड्रम में छिपे सच तक पहुंची। आसियाना इलाके में लैब पैथोलॉजी के मालिक मानवेंद्र प्रताप सिंह की मौत ने हर किसी को शन्न कर दिया है। आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को लेकर हुए विवाद ने ऐसा हिंसक रूप लिया कि एक परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। क्या सपनों का दबाव इतना भारी हो सकता है कि रिश्ते ही दम तोड़ दे, या फिर यह गुस्से का वह विस्फोट है जिसने एक बेटे को हत्यारा बना दिया। देखिए लखनऊ की इस सनसनीखेज वारदात की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। 20 फरवरी से लापता कारोबारी मानवेंद्र प्रताप सिंह की तलाश जारी थी। परिवार परेशान था, पुलिस खोजबीन में जुटी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सच्चाई उसी घर की चार दीवारी के भीतर छिपी है। पुलिस के मुताबिक मानवेंद्र प्रताप सिंह पैथोलॉजी लैब संचालित करते थे। मूल रूप से जालौन के रहने वाले मानवेंद्र अपने बेटे और बेटी के साथ आशियाना में रहते थे। उनकी पत्नी का 9 साल पहले निधन हो चुका था। परिवार में बेटा अक्षत प्रताप सिंह और बेटी कृति है। अक्षत बीकॉम का छात्र है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, जबकि कृति 11वीं की छात्रा है। 20 फरवरी को मानवेंद्र के लापता होने की सूचना सामने आई। गुमशुदगी की रिपोर्ट भी घर वालों की ओर से दर्ज कराई गई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच शुरू की। बताया गया कि मानवेंद्र के मोबाइल की अंतिम लोकेशन काकोरी स्थित उनकी लैब के आसपास मिली। पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस की नजर बेटे अक्षत पर गई। पूछताछ में उसने बयान बदले और बदलते रहे। पहले उसने कहा कि पिता दिल्ली गए हैं, फिर कहा कि पिता ने आत्महत्या कर ली। बाद में सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने कथित तौर पर हत्या की बात कबूल कर ली। मामले ने सेंट्रल जोन के डीसीपी विक्रांत वीर ने जो जानकारी दी और उनके मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिता पुत्र के बीच प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी ने बताया कि 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे दोनों के बीच कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि उसने घर में रखी लाइसेंसी राइफल से पिता को गोली मार दी। देखिए, ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत विछत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फोरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। जैसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल किया है, उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। कि शव को साक्ष्य मिटाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा कि उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परीक्षा बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। अन्य साक्ष्यों की हम लोग संकलित कर रहे हैं, जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। आरोप है कि गोली लगने से मानवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक वह शव को तीसरी मंजिल से नीचे लाया और एक खाली कमरे में टुकड़े किए। कुछ हिस्सों को कार में रखकर सदरौना इलाके में फेंक आया।
बाकी हिस्सों को घर में ही एक नीले ड्रम में छिपा दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी धड़ को भी ठिकाने लगाने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। सोमवार शाम पुलिस जब आरोपी को लेकर घर पहुंची तो ड्रम से मानवेंद्र का धड़ बरामद हुआ। सिर की तलाश के लिए पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि वारदात के वक्त बहन कृति घर में ही मौजूद थी। आरोप है कि अक्षत ने बहन के सामने ही पिता को गोली मारी और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डर की वजह से उसने कुछ भी नहीं बताया। वारदात के बाद आरोपी ने कार की सफाई भी की। परिवार की एक सदस्य यानी चाची ने जब कार साफ करने का कारण पूछा तो उसने टाल दिया। बाद में कार में खून के निशान मिलने की बात सामने आई। मानवेंद्र प्रताप सिंह का परिवार प्रशासनिक और पुलिस पृष्ठभूमि से भी जुड़ा रहा है। उनके पिता सुरेंद्र पाल सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस से सेवानिवृत्त हैं। परिवार का एक अन्य सदस्य भी पुलिस सेवा में है। ऐसे में यह मामला और अधिक चौंकाने वाला बन जाता है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। हथियार, खून के नमूने और अन्य सबूतों की जांच की जा रही है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता चाहते थे कि वह नेट क्वालिफाई करके MBBS करे। वह इस बात पर अड़ा था कि MBBS के लिए उससे जबरदस्ती ना की जाए। वह पिता से कहता था कि पैथोलॉजी लैब की जगह लॉन या रेस्टोरेंट खोला जाए तो ज़्यादा अच्छा बिजनेस रहेगा। इसी बात को लेकर 20 फरवरी को पिता से बहस हुई। गुस्से में उसने पिता की लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, यह उस मनोवैज्ञानिक दबाव की भी कहानी है जो कई युवा अपने भीतर झेलते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, सफलता की उम्मीदें, परिवार की अपेक्षाएं, यह सब मिलकर कभी कभी ऐसा मानसिक बोझ बना देते हैं जिसे संभालना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। क्या सचमुच परीक्षा का दबाव इतना भारी हो सकता है कि रिश्ते ही दम तोड़ दें, या फिर यह गुस्से का एक ऐसा विस्फोट था जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। एक पिता जिसने अपने बेटे के लिए सपने देखे होंगे, एक बेटा जो शायद उन सपनों के बोझ तले दबता चला गया, एक बहन जिसने अपनी आंखों के सामने घर बिखरते देखा। लखनऊ की यह घटना समाज के सामने कई सवाल छोड़ जाती है। क्या हम अपने बच्चों की मानसिक स्थिति को समझ पा रहे हैं? क्या संवाद की कमी रिश्तों को खतरनाक मोड़ पर ले जा रही है? आज जरूरत है कि परिवारों में संवाद बढ़े। बच्चों की असफलता को अपमान नहीं बल्कि सीख के रूप में देखा जाए। गुस्से को हिंसा में बदलने से पहले उसे समझा जाए। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। अदालत में तथ्य और सबूत पेश किए जाएंगे। कानून अपना काम करेगा, लेकिन जो खो गया वह कभी वापस नहीं आएगा। लखनऊ की यह वारदात सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है। रिश्तों की डोर बेहद नाजुक होती है। जब संवाद टूटता है तो कभी कभी सब कुछ टूट जाता है।